एक जाहिल मुझसे 1000 गुना बेहतर है। कि हम तब सीखते हैं जब मुश्किलात का सामना करें। आज 75 साल डायमंड जुबली के मौके पर मैं मसाइल नहीं गिनवाना चाहती। 75 सालों में मैंने पाकिस्तान को दौलत होते देखा। हम गुर्बत से लड़े, हम जहालत से लड़े, हम नफरत से लड़े। कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं। मेरे महबूब वतन तुझ पर अगर जां हो निसार, मेरे महबूब वतन तुझ पर अगर जां हो निसार, तो मैं समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। 12 और 10 साल की दो छोटी बच्चियों ने आज कौमी असम्बली को हिला कर रख दिया। सारे मुंह देखते रह गए। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इमरान खान को पाबंद सलासल किया हुआ है और ये लोग हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक रैली तक की इजाज़त नहीं देती। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पब्लिक स्कूल में स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है क्योंकि हज़ारों यतीम बच्चों की दिलों की धड़कनें इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान स्वीट होम से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे महबूब वतन तुझ पर अगर जां हो निसार, मेरे महबूब वतन तुझ पर अगर जां हो निसार, तो मैं समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। मोहतरम हाज़िरीन सामीन कराम और जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है अज़्म आलीशान। तू निशान अज़्म आलीशान, तू निशान अज़्म आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, अर्ज़े पाकिस्तान। ए पाकिस्तान की ज़मीन, तू आलीशान अज़्म का निशान है। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो तारीख़ में हमेशा याद रखे जाते हैं। इस चमन पाकिस्तान की मिट्टी को ज़रखेज़ी और इसमें खिलखिलाते करोड़ों फूलों की खुशबू इस मुल्क की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों की बदौलत नसीब हुई हैं। तभी अबू अल-अज़ रफ़ी जलंधरी ने इस अर्ज़े वतन को एक बुलंद और शानदार दास्तान अज़्म आलीशान की निशानी करार दिया है। कौमी तराने के इस मिसरे में इस खित्ते का मुकम्मल किस्सा पहना है। तू निशान अज़्म आलीशान, तू निशान अज़्म आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, अर्ज़े पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, अज़्म आलीशान वो खूबसूरत अल्फाज हैं जिसका इस्तेमाल हफ़ीज़ जलंधरी ने पाकिस्तान के कौमी तराने में किया। दो कौमी नज़रिए के पेश नज़र एक तवील जदोजहद के बाद 14 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया। आज के दिन आज़ाद हुए हम, लहराया आज़ाद फिजा में चांद सितारे वाला परचम। जनाब स्पीकर, 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मारूज़े वजूद में आया और इसको वजूद में लाने के लिए सर सैयद की निगाह दुरबीन, इकबाल के अफकार, कायद की जैद मुसलसल और दौरे अकारीन के एसार में शामिल थे। और इन सब का एक ही मकसद था, एक आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी ममलिकत। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मेरा वतन पाकिस्तान वो वतन है जो विरासत में इसके सहने वालों को मिला है। पाकिस्तान की बुनियादें अस्तवार करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। इन सब का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में अपना तन, मन, धन सब कुर्बान कर दिया। जनाब स्पीकर, तामीर पाकिस्तान को 75 साल हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। ये मुल्क मेरी शनाख्त है, ये मुल्क मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है और दुनिया भर में मेरा मान भी। तौहीद की ईमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की ईमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मेरी आज की तकरीर का मौजू है तालीम पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामिन। जनाब स्पीकर, कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज़ लफ्ज़ इक़रा यानी पढ़ से हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, खुदा से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिबे इल्म हैं। जनाब स्पीकर, दुनिया इल्म के दानिश्वर ये जानते हैं कि अगर तालीम का अमल तालिब इल्म को एतमाद देने से कासिर है तो वो तालीम ही नहीं। अगर तालीम तालिब इल्म को खुद से सोचने, फैसला करने,
और रास्ते तलाश करने के काबिल नहीं बनाती तो वो तालीम तालीम ही नहीं। अगर तालीम पैदा नहीं करती, अगर तालीम ईमानदार नहीं बनाती, अगर तालीम अपने मकसद की लगन पैदा नहीं करती तो वो तालीम तालीम ही नहीं। आइंस्टाइन कहते हैं, तालीम महज चीज़ों को जानने और याद करने के लिए नहीं बल्कि दिमाग को सोचने के काबिल बनाने के लिए है। नेल्सन मंडेला ने तालीम को सबसे ताकतवर हथियार करार दिया जिससे दुनिया में इनकलाब बर्पा हो सकता है। जनाब स्पीकर, तालीम खौफे खुदा पैदा करती है, तालीम भाईचारा पैदा करती है, तालीम माफ करना सिखाती है, तालीम सच बोलना सिखाती है, तालीम इंसानों को माशरे के लिए कारआमद बनाती है। जनाब स्पीकर, मौलाना रूमी ने कहा था कि अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 गुना बेहतर है। जनाब स्पीकर, इन 75 सालों में मैंने पाकिस्तान को दौलत होते देखा। हम गुर्बत से लड़े, हम जहालत से लड़े, हम नफरत से लड़े। जनाब स्पीकर, शेक्सपियर ने कहा था कि हम तब सीखते हैं जब मुश्किलात का सामना करें। आज 75 साल डायमंड जुबली के मौके पर मैं मसाइल नहीं गिनवाना चाहती बल्कि मैं हल बताना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, हमें तालीम अपनी कौमी जुबान में चाहिए। हमें इंग्लिश में रट्टा लगाने से बचा लीजिए। हमें पाकिस्तान भर में एक ही निसाब, एक ही निज़ाम, एक ही यूनिफॉर्म और एक मेयार तालीम चाहिए। हमें अपनी दिलचस्पी के मैदान में तालीम चाहिए। हमें इब्तदाई तालीम से ही तहकीक का माहौल चाहिए। जनाब स्पीकर, इस देश को तालीम से तामीर करें हम, ताबिंदा पे इस कौम की तकदीर करें हम। घर घर में उजाला हो यहाँ इल्म और अदब का, ए दीदावर अब कोई तदबीर करें हम। जो ख्वाब थकल कायदो इकबाल ने देखा, अब वक्त है इस ख्वाब की ताबीर करें हम। इस देश को तालीम से तामीर करें हम, ताबिंदा फिर इस कौम की तकदीर करें हम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। आज कौमी असम्बली के अंदर 2 छोटी बच्चियों ने पूरे ऐवान को हैरान कर दिया। इतनी जानदार तकरीर की कि हर कोई मुंह में उंगलियां देने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के अंदर तालीम, गुर्बत और पाकिस्तान के मसाइल पर खुलकर न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि उनके हल की बात की। हुकूमत वक्त को शर्म दिला